रोक ले जी। भारत में कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो पूज्य गुरुदेव को रोक ले हिंदू राष्ट्र घोषित होने से। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा? बिल्कुल होगा, मैं उनके साथ हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं सब लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। हिंदू राष्ट्र तो है जी। अरे आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन प्राथमिकता कहाँ है? करोड़ जनता कह रही है हिंदू राष्ट्र है ये। कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो अन्य जो भारत में निवास करते हैं अन्य धर्म के लोग, वो कहाँ जाएंगे फिर? पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे क्या? पाकिस्तान में सारी कम्युनिटी नहीं क्या? बांग्लादेश में सारी कम्युनिटी नहीं, तिब्बत में सारी कम्युनिटी थी, सारी जैसे हमारे ऐसे हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सारे पंथ संप्रदाय को साथ लेके चलना। 5000 7000 साल पहले से हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ ये कि प्रमाणित एक संविधान में एक संशोधन होता है, संशोधन होना 124 से ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। एक संशोधन हम मांगते हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री मांगते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दी जाए। नमस्कार, शिव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शिव शर्मा मौजूद हूँ इस समय शाहदरा में, जहाँ पर बाबा बागेश्वर एक बार फिर से कथा करने के लिए आए हुए हैं। आज दिव्य दरबार था, पूरे दिन में बहुत भीड़, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो हैं वो बाबा बागेश्वर से मिलने के लिए आए, अपनी अर्जी लगवाने के लिए आए। और कहते हैं बाबा बागेश्वर के बारे में कि उनके कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई से वो अपनी पर्ची को वाकई में काटते हैं या कुछ इसमें राजनीति ऐसी हो रही है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम राजीव सरोवा है जी। और मैं दिल्ली से ही हूँ जी। ठीक है ना। आप जो ये बात कह रहे हैं कि भाई वो सच है या झूठ है, ये देखो हमारी सनातन की प्रक्रिया है, ये आज से नहीं है, ये तो प्रचार से बनाते हैं। हमारे भगवान वाल्मीकि जी ने, जिन्हें 10,000 साल पहले रामायण लिख के डाल दी थी और प्रभु श्री राम को जन्म लेना पड़ा, तो ये पर्चा तो उस टाइम का बन चुका था। तो ये तो आज कलयुग में एक राम के अवतार ही हुए, ये जो राम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सनातन की प्रक्रिया विश्व में नहीं है, भारत में नहीं है, पूरे विश्व में सनातन का डंका बजा रही है। और ये रही पर्ची की बात, तो ये पर्ची हकीकत में है, जिसका नाम आता है, जिसको बाबा बुलाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी बुलाते हैं, बागेश्वर धाम बुलाते हैं, उनका पर्चा निकलता है और वो एक्चुअल चीज बताते हैं जो आपके शरीर में है, आपके घर में है, घर कलेश है, वो सारी चीजें बताते हैं। तो ये एक्चुअल फैक्ट है। क्या इनकी पर्चियों से वाकई में जो घर के कलेश वगैरह हैं वो दूर हो जाते हैं? हाँ बिल्कुल होता है। देखो आस्था है हमारे सनातन में, हमारे भगवानों के प्रति आस्था है। हम तो पत्थर को पूछते हैं, हम पानी को पूछते हैं, हम चींटी को पूछते हैं, हम पहाड़ों को पूछते हैं। तो ये आस्था का है, ये आस्था का प्रतीक है। अगर आप आस्था से इस पेड़ में भी आस्था रखोगे तो यहाँ से भी आपको प्रमाण मिलने निश्चित हो जाएंगे, यहाँ से भी आपको पर्चे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो लोगों की आस्था है। और मैं तो धीरेन्द्र शास्त्री जी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने सनातन की प्रक्रिया, सनातन को फिर से जिंदा कर दिया। आज सनातन हमारे पूरे भारत में छोड़ो, पूरे विश्व में सनातन का डंका लहरा रहा है। आज वो लोग जो अंग्रेजी बोलने का अपने आप में वो रखते थे, आज वो भी जय श्री राम का नारा लगाते हैं। किसकी वजह से? धीरेन्द्र शास्त्री की वजह से। एक व्यासपीठ में बैठ कर एक संत अगर सनातन को जगाने का कार्य करता है तो मैं सारे अपने हिंदू समाज से कहूंगा कि उसको सपोर्ट करिए। और जो एक संकल्प लेकर चला हिंदू राष्ट्र का, उस नींव में उसमें भागीदारी में अपना एक गिलहरी जैसा सहयोग दीजिए। जी देखिए, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करते चले आ रहे हैं। क्या अपने आप को ऊंचा रखने के लिए हिंदू राष्ट्र का ही एक नाम उनको रह गया था जो वो बार बार हर मंच से देते हैं? देखो मुस्लिम 57 कंट्री है, ठीक है, ईसाई 150 200 कंट्रियां है, बौद्ध 10 कंट्रियां है, और जनसंख्या कितनी हमारे हिंदुओं की भारत में? 80 करोड़। तो क्या हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता है? हिंदू राष्ट्र तो आज से नहीं है, 5000 7000 साल पहले से हिंदू राष्ट्र है। सिर्फ ये कि प्रमाणित एक संविधान में एक संशोधन होता है, संशोधन होना 124 से ज्यादा संविधान में संशोधन हो चुके हैं। एक संशोधन हम मांगते हैं, हमारे धीरेन्द्र शास्त्री मांगते हैं कि हिंदू राष्ट्र की घोषणा कर दी जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दी जाए। सब तबकों के लिए, ये सब संप्रदाय, सब पंथों के लिए, सब समुदायों के लिए, सबके लिए अगर एक हिंदू राष्ट्र होगा। देखो पत्रकार मुद्दे, देश संविधान से चलता है, देश कानूनों से चलता है। एक कानून बनेगा तो आज बहुत सारी हत्याएं हो रही है, लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, कैसे कैसे चीजें हो रही है, सब हिंदुओं पे हो रहा है। तो ये इसको एक रोकने की प्रक्रिया धीरेन्द्र शास्त्री जी ने चलाई है, जो मुहिम पूरे देश भर में और पूरे विश्व में जागृत होगी।
लेकिन आपने संविधान की बात की। संविधान में भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसमें ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी मजहब को प्राथमिकता दी गई। वो एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो ऐसे में धर्मनिरपेक्ष देश में क्या हम संविधान के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे? अगर भारत धर्मनिरपेक्ष देश है तो अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों है? अल्पसंख्यक हटाया जाए। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता है तो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाएगा। अल्पसंख्यक का दर्जा किया जाता है जो जनसंख्या के 2% कम्युनिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे लेकिन एक कम्युनिटी 25% हो चुकी है, 25 से 30% हो चुकी है, उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है। भारत धर्मनिरपेक्ष देश नहीं, पंथ निरपेक्ष देश है। धर्म एक ही है, सिर्फ सनातन। कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन गया तो अन्य जो भारत में निवास करते हैं अन्य धर्म के लोग, वो कहाँ जाएंगे फिर? पाकिस्तान में हिंदू नहीं थे क्या? पाकिस्तान में सारी कम्युनिटी नहीं क्या? बांग्लादेश में सारी कम्युनिटी नहीं, तिब्बत में सारी कम्युनिटी थी, सारी जैसे हमारे ऐसे हिंदू राष्ट्र में रहेंगे। हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि सारे पंथ संप्रदाय को साथ लेकर चलना। सारे जितने भी लोग रहते हैं, जितनी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, सबको साथ लेकर चलने का कार्यक्रम हिंदू राष्ट्र में होगा। हिंदू राष्ट्र में किसी को भगाने की मांग तो नहीं कर रहे। धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान बता दीजिए मुझे जिसमें उसने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुस्लिम भगेगा, सिख भगेगा, बौद्ध भगेगा, ईसाई भगेगा। किसी को भगाने की बात कोई कर रहे हैं? हम कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र दे दो हमें। संविधान में 124 संशोधन हो चुके, एक संशोधन मांगते हैं हम, दो हमें, क्यों नहीं दे रहे हो आप? लेकिन शोएब जमई तो लगातार क्या नाम है बाबा को टारगेट करता है कि ये देश को भड़का रहा है, देश को दो संप्रदायों में हिंदू मुस्लिम में बांट रहा है। अच्छा मुझे बताओ, अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक बयान दिया था उसके भाई ने कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम हिंदुओं को देख लेंगे। वो बयान कैसा था? वो भड़काऊ बयान नहीं है? आए दिन हिंदुओं को मारने की बात की जाती है, क्या वो भड़काऊ बयान नहीं है? अगर हिंदू ने एक बयान दे दिया तो उसको भड़काऊ बयान कह दिया। ये टारगेट किया जाता है, ये मिशनरियों का, और ये एक धर्म को ठेकेदार बनते हैं, उनका एजेंडा चला हुआ सनातन को जड़ से खत्म करना है किसी भी तरीके से रूप से। लेकिन हम शुक्रगुजार है भगवान का कि हमें धीरेन्द्र शास्त्री जैसे एक महात्मा पुरुष दिए हैं जो व्यासपीठ पे बैठ के हिंदुओं की बात करते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, और इसलिए हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो। क्या आपको लगता है कि उनके हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर के वाकई में देश हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? हिंदू राष्ट्र तो है जी। अरे आप कह रहे हो हिंदू राष्ट्र है, लेकिन प्राथमिकता कहाँ है? करोड़ जनता कह रही है हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू राष्ट्र है। ये एक प्रमाण बताता हूँ, जब कोई विदेश से कोई लोग आते हैं, जब अलग कंट्री से कोई लोग आते हैं, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं, उनको उन्हीं की भाषा में श्रीमद् भागवत कथा देते हैं उनको। क्या है उसका प्रमाण? उसका प्रमाण ये कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। आप हिंदू संस्कृति को पढ़िए, और इस संस्कृति में आज की संस्कृति नहीं है, कई करोड़ों साल पहले की संस्कृति है हमारी। ये धर्म कब से आया हुआ है? 14 साल पुराना इस्लाम धर्म है, 2030 साल पुराने वाला ईसाई धर्म है। तो ये इतने कम समय में आके ये अपना वर्चस्व जगा सकते हैं। एक सनातन की प्रक्रिया जो अजन्मी है, जिसका कोई प्रमाण नहीं है कि हिंदू धर्म कब आया, वो जब से चली आई है, तो क्या हिंदू राष्ट्र नहीं मांग सकते हम? क्यों नहीं मांग सकते? 80 करोड़ जनसंख्या रहती है इसमें, तो उनको अधिकार मांगने की अनुमति नहीं है क्या? ये तो संविधान में भी है, संविधान में भी है ना। तो हम क्या, धीरेन्द्र शास्त्री जी क्या गलत मांग रहे हैं और हम क्या गलत मांग रहे हैं? सारे हिंदू समाज एक ही मांग रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हो। विपक्ष कह रहा है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बीजेपी का एजेंट है, वो बीजेपी के पक्ष में बयानबाजी करता है, बीजेपी ही उनको बढ़ावा दे रही है कि आप जाइए कथा कीजिए जाकर के और भारत को हिंदू मुस्लिम में बांटिए। आसाराम बापू हुआ करते थे कांग्रेस के टाइम में जी, उन्होंने अपने टाइम में कम से कम कई करोड़ लोगों का धर्मांतरण रोका है जी। उनको क्या गलत आरोप में आज जेल में सड़ रही है वो, यही एजेंडा आज भी चला रहे हैं। लेकिन आज इनको पता नहीं है कि आज जो दिल्ली की गद्दी पे बैठा है वो सनातन शेर है, वो हर चीज सनातन में लेकर चलता। अगर कहीं होते हैं वो केदारनाथ पे जाता है, मत्था टेकता है, वैष्णो देवी पे जाता है, अलग अलग तीर्थ स्थलों पे जाता है, तो वो सनातन का है, एक शेर है, ठीक है। तो उन्हीं को दबाने की कोशिश में ये सारी चीजें हो रही है और कुछ नहीं है। यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये हिंदू राष्ट्र की मांग ना करें। भाई अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो उनके जो एजेंडे सेट है, धर्मांतरण हो गया, लव जिहाद हो गया, ये बंद हो जाएगा जी। वो यही चाह रहे हैं ना। हमारे जो छोटी छोटी बच्ची है, 14-15 साल की बच्ची है, उनको बहला फुसला कर लव जिहाद के उसमें लिया जाता है, तो ये चाह रहे हैं ना। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री क्या है, उससे बैन लगाने की कोशिश कर रहा है, कानून बनाने की बात कर रहा है। तो इन सब पे कानून बनना चाहिए। और मेरे हिसाब से पत्रकार मुद्दे बहुत सारी चीज़ें ऐसे है। धीरेन्द्र शास्त्री जो एक हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको, गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित होनी चाहिए।
गौ के इतने सारे गुण हैं, जी मेरे ख्याल से हिंदू समाज नहीं जानता उसको, जी। इसलिए आज गौ बेघर होकर घूम रही है। जी। ठीक है, गौ माता को रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना जी। चाहिए, क्योंकि आप रामचरितमानस को पढ़िए। रामचरितमानस को तो क्या नाम है, स्वामी प्रसाद मौर्य जलाते हैं, उस पर अपशब्द बोलते हैं। तो देखो ऐसा है, जब हवन होता था ना, जब जी। पुराने टाइम में जब ऋषि मुनि हवन करते थे, जी। तो जो दानव होते थे ना, वो मांस की हड्डियां जी ऐसी ऐसी चीजें फेंकते ताकि हवन उनका खत्म हो जाए, रुक जी। जाए, है ना। तो ये सारे राक्षस है, और ये जो चल रहा है, ये समुद्र मंथन चल रहा है, जी इसमें से सारा जहर निकलने वाला है, और आप देख भी रहे हो धीरे धीरे सारा जहर निकल रहा है, और 2024 में इस भारत देश को अमृत मिलने वाला है। जी। क्या लगता है 2024 में वाकई में इस बार मोदी जीतेंगे, या विपक्ष अपना आई इंडिया गठबंधन है वो हावी रहेगा? देखो जी आपने 3 राज्यों में देख लिया होगा, ठीक है, तीन राज्य में तो ईवीएम हैक कर ली। ईवीएम आज से पहले जब बैलेट पेपर पे चुनाव होते थे ना, तो पूरी बैलेट उखाड़ दी जाती थी, और पूरी बैलेट पेपर है ना उठा के बंद कर दी जाती थी, और अपनी मर्जी से वोट डालते थे। आपको कहते थे कि जाओ, आप कोई वोट डालने जाता था ना, तो कहते थे कि आप वोट डालने मत जाओ, क्यों कि आपकी वोट डल चुकी है। वो बैलेट पेपर का हाल था। लेकिन आज ईवीएम हैक हो रही है। इनको पता नहीं है कि जहाँ ये अब जो सनातन की प्रक्रिया चल रही है, सनातन का राज चल रहा है। अब जो 3 राज्यों में जीता है, वो बीजेपी नहीं जीती है, वो सनातन जीता है। सनातन जीता है। आज हम 17 राज्यों में हो चुके, एक दिन आएगा हम 29 राज्यों में राज करेंगे, और ये भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। क्या वाकई में लग रहा है 2024 में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जादू चलेगा क्या? जरूर चलेगा। और सनातन धर्म, सनातन के देश में अगर सनातन का जादू नहीं चलेगा, तो अरबियों का अरब जादू चलेगा, या पाकिस्तान का इस्लाम चलेगा। हम ये तो नहीं कहते कि भाई हमको पाकिस्तान में आप सनातन धर्म की स्थापना करवाओ। हमारा जो बुजुर्गों का, जो हमारे पूर्वजों का जो सिद्धांत चलाया हुआ है, उस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री नहीं, धीरेन्द्र कृष्ण जी शास्त्री जी और देवकी नंदन ठाकुर जी, जो भी हमारे भारतीय संत समाज है, और जो भी सच्चे सनातनी है, उनकी एक ही मांग है कि 2024 में सनातन की जीत हो। जी। क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पर्ची खोलते हैं, उससे क्या नाम है, लोगों के दुख दूर वाकई में हो जाते हैं? जी सर, उसका प्रथम नहीं हूँ, लेकिन मैं खुद उसका एक एग्जाम्पल हूँ। उन्होंने पर्ची खोली, लिखा, पढ़ा, जी, उसका समाधान हुआ। जी। लेकिन मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसने बालाजी का नाम लिया, और सन्यासी बाबा का नाम लेते ही मेरे काम सफल हुए। तो मैं इस बात का प्रत्यक्ष इनके साथ हूँ कि जो पर्ची लिखते हैं, जो समाधान बताते हैं, और जो समाधान का पालन करेगा उसको परिणाम होगा। क्योंकि आज ये पेड़ है, तो पेड़ अपन ने पौधा लगाया, उसमें पानी नहीं डालेंगे तो वो फलेगा नहीं, लेकिन उसमें पानी डालेंगे अपन अपना कर्म रूपी, तो वो जरूर फलेगा। भारत में कोई माई का लाल पैदा नहीं हो जो पूज्य गुरुदेव को रोक ले हिंदू राष्ट्र घोषित होने से। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, बिल्कुल होगा। मैं उनके साथ हूँ, मैं प्रचार करता हूँ, मैं सब लोगों को साथ में लेके चलता हूँ। मैं महाराज जी के साथ हूँ। जी, महाराज जी के साथ हो, बिल्कुल। और लोगों को जोड़ने का भी प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो क्या होगा देश में? देश में सनातन कुछ नया परिवर्तन आएगा। नया परिवर्तन आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्या नया परिवर्तन? जो मुगलों का राज चलता था, वो सब काम खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब जो अन्य लोग जो भारत में रह रहे हैं, वो क्या भारत में रहेंगे या भारत छोड़ के भाग जाएंगे? भारत छोड़ के क्यों भाग जाएंगे, वो भारत में ही रहेंगे, भारत में सनातन के साथ रहेंगे। चलिए, ये बहुत बड़ी दुविधा थी, ये हमारे लिए नहीं सभी के लिए दुविधा थी कि यदि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है, तो भारत में अन्य धर्म के जो लोग रह रहे हैं वो कहाँ जाएंगे। ये भारत को हिंदू राष्ट्र होने में एक बहुत बड़ी दुविधा थी। लेकिन अब यहाँ पर ये सिद्ध हो रहा है कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, और जो लोग भारत में रह रहे हैं वो भारत में ही रहेंगे, उनको किसी बात की कोई हानि नहीं होगी। अपने हिसाब से अपने अपने धर्म का हर व्यक्ति कार्य करेगा। अब देखते हैं 2024 में क्या होता है, क्योंकि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को 2024 के इलेक्शन में मुख्य मुद्दा मार रही है विपक्ष, और ये भी उनका दावा है कि यदि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को नहीं रोका गया तो ये भारत जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। क्या ये विपक्ष की हिंदू राष्ट्र होने की रोकने की मंशा है, या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को रोकने की मंशा है, या बीजेपी को रोकने की मंशा है?